SPT Live। लोकप्रिय निगम पार्षद मनोज जिंदल का भव्य जन्मोत्सव शास्त्री नगर वार्ड 70 में आज एक भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माता सरोज जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक एवं लोकप्रिय निगम पार्षद श्री मनोज जिंदल का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शास्त्री नगर में आयोजित इस समारोह में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों के साथ साथ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं व कई निगम पार्षदों ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री राजन धीमान, श्री सतीश गुप्ता, शास्त्री नगर मंडल अध्यक्ष श्री दीपक गुप्ता, कोषाध्यक्ष श्री मनीष गुप्ता, विजय बहादुर तथा मंडल के कई कार्यकर्ता व समाज सेवक श्री जीवन वर्मा, सुमित चावला, अमरजीत सिंह मोंटी, प्रवीण जायसवाल, महेंद्र शर्मा, विजय गोयल, प्रवीण मैदान, हीरालाल गुप्ता, सोनू जी, राजेश जैन, कुलवंत सिंह मल्होत्रा, हेमराज अग्रवाल, हरिचंद्र अग्रवाल, लाला लाजपत राय अग्रवाल, बाबूलाल गोयल व राठौर समाज के गणमान्य लोग इस अवसर पर उपस्थित रहे। सभी ने निगम पार्षद श्री मनोज जिंदल को पटका पहनाकर एवं केक काटकर जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसी के साथ शास्त्री नगर के ए ब्लॉक के दुकानदार एसोसिएशन ने भी मिलकर सम्मान पूर्वक पटका पहनाया और केक काटकर जन्मोत्सव को खास बनाया। कार्यक्रम के दौरान निगम पार्षद मनोज जिंदल ने क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। सड़कें जो बननी है, जब तक दिल्ली जल बोर्ड पानी की लाइन पूरा नहीं डाल देगा, मुझसे नहीं आई और सड़कें बनाने का काम भी एमएलए के अंदर है। 5 करोड़ का फंड जो मिलता है वो एमएलए को मिलता है, लेकिन हमें पिछले 15 महीने में मात्र 25 लाख रुपए का बजट मिला है। ऑन रिकॉर्ड है ये, जो बार बार कह रहे हैं कि जो है आरट कट का पैसा मिला हुआ है, जल बोर्ड ने पैसा जमा कराया हुआ है। जल बोर्ड से जो पैसा जमा हुआ है वो सड़कों की रिपेयरिंग के लिए जमा हुआ है, नई सड़कें बनाने के लिए जमा नहीं हुआ। जो लाइन उन्होंने तोड़ी है या सड़क काटी है उसको सिर्फ रिपेयर कराने का यानी गड्ढे भरने का पैसा मिला है, नई सड़क बनाने का नहीं मिला। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ ये बात। 25 लाख रुपए जो मुझे मिलता है एक साल के अंदर क्षेत्र के विकास के लिए, वो सिर्फ मेंटेनेंस करने के लिए मिलता है। मेरा काम है झाड़ू लगवाना, कूड़ा उठवाना, गड्ढे भरवाना। या प्राथमिकता जो है प्राइमरी को है, जैसे 5वीं तक का स्कूल है, बच्चा बच्चा केंद्र है, ये काम मेरे अंडर आते हैं। मेरे अंदर सड़क बनवाना नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद वो पैसा हम कहीं से ले जाते हैं, उससे 2-4 सड़कें बन सकती है। लेकिन मुख्य सड़क बनाने का जो बजट है वो एमएलए लैंड के अंदर माननीय विधायक जी को मिलता है। लेकिन विधायक जी से आप ये सब लोग ये पूछ सकते हैं, मैं जन्मदिन का दिन राजनीति करना नहीं चाहता, कि पिछले 3 सालों के अंदर मेरे वार्ड के अंदर, वार्ड 70 के अंदर, वार्ड शास्त्री के अंदर आपने कितना फंड लगाया, कौन सी सड़कें बनवाई हैं, कौन से स्कूल का निर्माण कराया है, कौन से पार्क के डेवलपमेंट का पैसा दिया है, ये का बताए तो सही। आपके सारे काम कागजों के अंदर हो रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे आपने काम नहीं किया। और खाली नीचे 2-4 भोपू छोड़ने से कुछ नहीं होता। आप आरटीआई लगाइए, अगर कहीं मैं दोषी हूँ तो आप मुझे सजा दीजिए, लेकिन अगर जो मेरा काम अगर वो सही तरीके से हो रहा, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ, झाड़ू मारने वाले कर्मचारी लोग झाड़ू मारने आ रहे हैं, लेकिन आपको प्यार मुझे आज दे रहे हैं सब लेकिन वो लोग इस प्यार को कम कराना चाह रहे हैं, खत्म कराना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जो मुझे प्यार सम्मान देते हैं ये मेरी ताकत है। उस ताकत को कटाक्ष करके ही कम किया जा सकता है। तो मेरा सभी से निवेदन है, अपना अपना मोर्चा संभालो, आराम से खाना को बता दो इस बात को। सड़क विधायक का बताओ कब बना रहे हो, ये जल बोर्ड तेरे अंदर आता है, सीवर कब ठीक करा रहे हो, पानी की लाइनों की अभी तक एनओसी समझा दो, एनओसी दे। मैं बजट लेकर आऊंगा सड़क बनाने के लिए, कहीं से भी लेकर आऊँ, विधायक नहीं देना चाहता ना दे, कम से कम अपना काम पूरा करके एनओसी तो दे सड़कों की। ये सड़कों पे हमारा जल बोर्ड का काम खत्म हो गया। माता मंदिर वाला रोड है, आज तक 50% काम हुआ है 8 महीने के अंदर। जल बोर्ड का 50% सिर्फ काम कराया। क्यों कराया? उसमें किसी का इंटरफेयर नहीं है, उसका अंदर पॉलिटिकल इंटरफेयर है सिर्फ विधायक का। शीतला माता मंदिर तक वो पानी की लाइन डलनी है, लेकिन वो पानी की लाइन आज तक नहीं डली है। उधम सिंह स्कूल के आगे सामने लाकर बंद कर दी है। जो पेट्रोल पंप वाला रोड है, जो गुलाबी बाग वाला रोड है, इससे अभी तक पानी की लाइन आई ही नहीं है। हमारा जो माता मंदिर से अंदर आने वाली एंट्री, वहाँ पानी की लाइन छोड़ने का कनेक्शन ही नहीं है, डला ही नहीं है।
सच्चाई लोगों को बता नहीं रहे हैं। और सच्चाई आज मैं अपने जन्मदिन के दिन आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। क्यों? आज मेरे को मालूम है समाज का हर वर्ग यहाँ खड़ा हुआ है, उसको मालूम होना चाहिए आपका निगम पार्षद भागने वाला नहीं है। उसने समाज सेवा और धर्म पे आधारित कार्य कर कर यहाँ पर जो जगह बनाई है आपके दिलों के अंदर, और वो जगह कभी हिलने वाली नहीं है। तो मेरा निवेदन है, आप उससे कहिए ना, मैं शास्त्री वार्ड की बात नहीं कर रहा, मैं सदर बाजार वार्ड की बात कर रहा हूँ, मैं किशनगंज वार्ड की बात कर रहा हूँ। चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ नरखे जीवन कैसे लोग जी रहे हैं। इसी विधायक के अंदर 11 साल के अंदर सारा बजट कहा गया। ये तो शासन की बात नहीं करते, और शासन के अंदर हमने शासन देखा था जब इनों का निगम पार्षद था, ये एमएलए था, पतंग बचा दिया था शासन के अंदर। और निवेदन आपसे ये है, सच्चाई को आज सच्चाई के तरीके से रखिए, बहकावे में मत आइए। तो सभी को धन्यवाद। हमारे लोकल चैनल है वक्तव्य का टाइम जो है, मैंने कहा ये वक्तव्य रख दे, और ये लोगों का तो सबसे तेज चलता है चैनल। वहीं शास्त्री नगर मंडल अध्यक्ष श्री दीपक गुप्ता ने एसपीटी लाइव से विशेष बातचीत में निगम पार्षद को जन्म दिवस की ढेरों बधाइयां दी और उनके द्वारा करवाए गए जनहित कार्यों की प्रशंसा की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश कुमार गुप्ता और आप हमारे साथ देख रहे हैं एसपीटी लाइव। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड 70 के निगम पार्षद मनोज जिंदल जी के ऑफिस में। यहाँ पे आज उनका जन्म दिवस है। आइए बात करते हैं यहाँ पे मंडल अध्यक्ष दीपक गुप्ता जी से और उनसे जानते हैं कि वो किस तरीके से उनको बधाई देते हैं और उनका क्या कहना है इस विषय के ऊपर। सर, आप क्या कहेंगे मनोज जिंदल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में? पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा एसपीटी लाइव जो अपना ये न्यूज़ चैनल है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी शास्त्री नगर के लोकप्रिय निगम पार्षद मनोज कुमार जिंदल जी का जन्मदिन है। मैं दीपक गुप्ता मंडल अध्यक्ष शास्त्री नगर से पूरी अपनी टीम के साथ उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती। मनोकामना जो धार्मिक जो इनकी ऐसे ही। सर, ये जो यहाँ पे अपना जिंदल जी ने एक ट्रस्ट चला रखा है, माता वैष्णो देवी माता सरोज जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट चला रखा है। ये सरोज जिंदल जी हैं कौन? है माता जी का नाम है, वैसे जो माता सरोज जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये मनोज जिंदल जी हमारे भाई साहब हैं, इनकी माता जी का नाम है। इनकी जो ट्रस्ट है बहुत बढ़िया है। इसके अंदर जो है गरीब डिस्पेंसरी खोली हुई है, और बहुत बढ़िया आँखों का जो है ऑपरेशन कराते हैं। मोतियाबिंद किसी को हो गया हो तो वो ऑपरेशन के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी बहुत तरह के इन्होंने जो है अपना काम करवाते हैं। किसी भी को कोई ज़रूरत हो तो यहाँ आके आ सकता है। सर, मनोज जिंदल जी जो हैं यहाँ के निगम पार्षद जो हैं, उनका राजनीतिक करियर कैसे शुरू हुआ? मनोज जिंदल जी का राजनीतिक करियर जो है मेरे आंखों के सामने ही 2014 के अंदर जी जो है टीम में थे, अपने भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी से 2022 में उनको निगम पार्षद की टिकट मिली और ज़िले के अंदर मंत्री बने। उसके बाद जो है ये 2025 में जिला उपाध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी का, और 2025 में ही उनको टिकट मिली विधायक की, एमएलए की। और इन्होंने बहुत प्रयास करा और बहुत मेहनत करी। बस किसी कारणवश जो है 2-3 हज़ार वोटों से हम रह गए। बाकी कोई बात नहीं, प्रभु अगली बार जो है हम और जोर लगाएंगे और बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए आप, यहाँ पे मनोज जी ने अपने कार्यकाल में कितने तरीके के काम यहाँ पे कराए हैं जिससे जनता खुश रही है? देखो, ऐसा है, मनोज जिंदल जी धार्मिक काम, सामाजिक काम तो करते ही रहते हैं। एक तो यहाँ चलती है इनकी डिस्पेंसरी है, यहाँ पर सबको दवाइयाँ मिलती हैं, बीपी, शुगर, और आप यह माता सरोज जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट की रसोई चलती है यहाँ पर, जिससे में क्या है कि सब गरीब लोग आते हैं और अपना खाना वाना खाते हैं। सिर्फ 5 रुपये के अंदर इन्होंने थाली रखी हुई है, जिसके अंदर 2-3 तरह की सब्जी होती है और मीठा होता है इसके अंदर। नहीं सर, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो सड़क पे है, जो ऑन रिकॉर्ड जो कागज़ में ना होके सड़क पे है, वो कितने काम कराए हैं? सड़कें बनवाई हैं भाई साहब, बहुत सड़कें बनवाई हैं शास्त्री नगर के अंदर। जो है जो इनके अंडर काम आता है वो यही आता है जी, सड़कें रिपेयरिंग कराने का, प्लस जो है अपना साफ़ सफाई का। जो गाड़ियाँ होती हैं जो कूड़ा उठाने वाली, वो सब गाड़ियाँ लगी हुई हैं।
शास्त्री नगर पूरा साफ क्लीन रहता है। जो इनके अंदर आता है वो काम ये पूरा क्लियर करते हैं। धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ पे हमारे साथ दीपक गुप्ता जी थे, जिन्होंने यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षद मनोज जिंदल जी के जन्मदिन की उनको बधाई दी और उनके उनके कार्यों के बारे में बताया, उनके द्वारा चलाई जा रही निस्वार्थ सेवाओं के बारे में बताया और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया। अंत में निगम पार्षद श्री मनोज जिंदल ने शास्त्री नगर की समस्त जनता का आभार प्रकट करते हुए कहा। अब देखिए हमारे साथ यहाँ पे क्षेत्र के निगम पार्षद मनोज कुमार जिंदल जी जुड़ चुके हैं। हम आपको बता दें ये एक निशुल्क सेवा संस्थान चलाते हैं जिसका नाम है माता सरोज जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट और माता सरोज जिंदल रसोई, जो काफ़ी समय से क्षेत्र में निशुल्क कार्य कर रही है। और आज इस निगम पार्षद जी मनोज जिंदल जी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो जनता से इस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे आप? मैं सब क्षेत्र की सभी जनताओं को, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सभी पदाधिकारी, सभी एसोसिएशंस के, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, तीनों मेरे मंडल हैं, उन्हों के अध्यक्ष जी और पॉलिटिकल जीवन के बहुत साथी आज आए, तो निश्चित तौर पर सभी का धन्यवाद है। आपने मुझे मान सम्मान दिया, मुझे अपना आशीर्वाद देने आए, सभी का जो है दिल की गहराइयों से धन्यवाद। सर शास्त्री नगर के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम देखे जा रहे हैं जो आप द्वारा कराए जा रहे हैं, उसके ऊपर आप जनता को क्या बताएंगे? देखिए मेरे यहाँ पर जो है करीब जो 16 एंट्री रोड्स हैं और 16 रोडों में से सिर्फ एक रोड जो है वो माता मंदिर वाला, वो रोड जो है डैमेज हुआ है और सारी पार्टियों ने उठाकर एक ही रोड को, यानी 15 रोडों में से अंदर आने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ही रोड पे जो माता मंदिर वाला जो रोड है उसके अंदर जल बोर्ड द्वारा माननीय विधायक साहब के इंटरफेरेंस के कारण वो पिछले 8 महीने के अंदर अभी तक जो है 1 किलोमीटर की लाइन जो है डाली नहीं पाए, जो पेट्रोल पंप से लेकर और शीतला माता मंदिर तक डलनी थी, मात्र जो है वो उधम सिंह स्कूल पर आकर उस कार्य को रोक दिया। लाइन जा रही है दरबार खान नर्सरी को, जो बंदर वाले पार्क के सामने से आ रही है, वो लाइन अभी बंदर वाले पार्क में रुकी हुई है। इधर जो पेट्रोल पंप के सामने इन्होंने कोई, जब तक मेन लाइन नहीं जब तक देने लाइन के मेन लाइन वाली लाइन, लेकिन उसका जब तक मेन लाइन नहीं डालेंगे तब तक काम नहीं करेंगे। 8 महीने के अंदर जो डिपार्टमेंट विधायक साहब के कहने में जनता को हरासमेंट कर रहा है और जो 1 किलोमीटर सड़क की एनओसी, 1 किलोमीटर की एनओसी जो दिल्ली जल बोर्ड को, एमपीडी को देनी थी कि जो उन्होंने गड्ढा करा है सड़क के ऊपर, उसको अपना टेंडर लगाए, उसको रिपेयर करे, उसकी एनओसी अभी तक नहीं दी है। हम टेंडर लगाने की स्थिति में नहीं है, हम उसको रिपेयर जब तक ये काम पूरा होगा। और इसमें कहीं ना कहीं बू जो आ रही है, जो पूरे क्षेत्र की जनता पिछले 8 महीनों से देख रही है कि विधायक साहब के समर्थक, एक आध मीडिया वाला बंधु, 2-4 उनके सपोर्टर, जिनको उन्होंने कह दिया कि मेरे को निगम आपको चुनाव लड़वाना इस क्षेत्र से, वो लोग जाकर उस रोड के ऊपर, जिंदल साहब बताओ सड़क कब बनाओगे? जिंदल साहब को नगर निगम का काम चलाने के लिए 25 लाख का बजट मिला। 25 लाख के अंदर वो कहते हैं कि 1 करोड़ की सड़क कैसे बनाओगे? जो विधायक को 5 करोड़ रुपए पर ईयर का मिनिमम शास्त्री वार्ड के लिए बजट मिलता है, जनता उससे ये पूछे कि 3 साल के अंदर शास्त्री के अंदर कौन सा विकास कार्य ऐसा करा जिसमें 20-25 लाख रुपए जो है विधायक साहब ने लगा दिए? एक भी कार्य नहीं करा। और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आप खोज कर बताइए कौन सा काम करा दिया। सर इसमें आप ये देखिए, दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है जी, केंद्र में भी, दिल्ली में भी, नगर निगम में भी, फिर भी आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे को विधायक के द्वारा परेशानी हो रही है। मेरे को देखिए, मुझे परेशानी नहीं हो रही है, जनता को परेशानी कराई जा रही है और जिसका समाधान हम निकाल रहे हैं। क्यों? पहले 2 साल जो है सरकार जो है आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर भी थी, मेयर भी आम आदमी पार्टी का था और विधायक भी आम आदमी पार्टी का था। इन्होंने जो गुंडागर्दी करनी थी वो कर दी, लेकिन अब रेखा गुप्ता सरकार है। हम कमिटमेंट करते हैं जनता के साथ, क्षेत्र का विकास भी होगा, क्षेत्र की समस्याओं का निवारण भी होगा और जल्दी से होगा। देरी का कोई काम नहीं है, लेकिन जल बोर्ड जब तक एनओसी नहीं देगा, जब तक आगे कार्य करना, उसको रिपेयरिंग कराना या उसको नया बनाना जब तक संभव नहीं है। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है, जल बोर्ड पे आप नकेल कसे, अगले 1 महीने में उस रोड का अपना काम खत्म करें। हमें 1 महीने के अंदर वो हमें एनओसी दे, हम सड़क बना कर दिखाएंगे वो वाली।
हमें विधायक साहब से लेना देना कुछ नहीं है। वो अपनी घटिया राजनीति करे, हमें जनता के लिए जो सुख देना है, तो जनता के लिए हमने काम करना, वो हम कर करेंगे। देखिए पूरे शासनगर में एक चीज सुनने को मिल रही है, बैग बांटने से और सत्ता को काटने से जो है वो अपना चुनाव नहीं जीता जाता, चुनाव मेहनत करने से जीता जाता है। तो देखिए ऐसा है, वो उनका सोचना है, वो उनका सोचना है। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, धर्म का काम करना, समाज हित का काम करना मेरा दायित्व है। वो मैं पहले से करता आ रहा हूँ और करता रहूंगा। अगर कहते हैं कि कोरोना काल में ये तो घरों में बैठे हुए थे, जनता बननी थी। हमारे जो है गृह मंत्री खुद जो है रामलोल लोहिया हॉस्पिटल पहुंचे, आपके सामने की बात है। सब जो है वहां पर जो है वहां के सैकड़ों की तादाद में सब पड़े हुए थे, लेकिन इनका मुख्यमंत्री घर से बाहर नहीं निकला था। ये उस पार्टी की सरकार है, ये तो हर चीज में नेगेटिव करते हैं। बुरे वक्त में सरकार के साथ खड़े ही नहीं होते, लोगों के साथ खड़े नहीं होते। ये अपनी सरकार के साथ ही खड़ा होता है इनका मुख्यमंत्री। अब ये विधायक से कैसे मान लो कि वो क्षेत्र का विकास करेगा? वो तो कह रहा है रोटी को खिला रहे हो, वो तो कह रहा है कंबल को बांट रहे हो, वो तो कह रहा है बच्चों को स्कूल बैग क्यों दे रहे हो, वो तो कह रहा है रामलीला क्यों करा रहे हो। जिसने राम से बैर लिया, आज वो सारे सत्ताविहीन हो गए। मैं आपको दिखा दूंगा कि इस क्षेत्र के अंदर आने वाला समय आम आदमी पार्टी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। जिन लोगों ने राम का या समाज हित के काम का विरोध किया, वो बचा ही नहीं इस सृष्टि के ऊपर। वैशाली गुप्ता की शास्त्री नगर से खास रिपोर्ट। आपकी आवाज हमारा वादा, सिस्टम को जगाना एसपीटी लाइव का इरादा। इस प्रकार की और खबरों के लिए देखते रहिए एसपीटी लाइव। SPT Live